नमस्कार साथी। डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आप सभी तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, देखिए, पिछली कक्षा में हमारा जो विषय था, वो विषय हमने पूर्ण किया था कि जैन दर्शन में योग का पारिभाषिक विमर्श हमने और आपने सुना था कि जैन दर्शन में योग को किस दृष्टि से देखा जाता है और भारतीय ज्ञान परंपरा में योग को किस प्रकार से देखा जाता है। सरोज जी, आप अपना माइक बंद कर लीजिए, म्यूट कर लें। सरोज जी, माइक म्यूट करिए। हम जिस विषय पर आज चर्चा करने के लिए बैठे हैं, तो ये विषय आज का क्या है? महर्षि पतंजलि का योग और जैन योग, इन दोनों योग में क्या समानता है और क्या विशेषता है, इस विषय पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि पतंजलि के योग और जैन योग किस प्रकार की समानता है और विषमता है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक 8 अंगों में योग को विभक्त किया है और उन्होंने योग की जो परिभाषा दी कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्ति के निरोध को योग कहा है और वो अपनी योग की साधना पद्धति को समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य 4 पादों में विभक्त मानते हैं। योग के 8 अंग मानते हैं, 5 वृत्तियां मानते हैं, 5 क्लेश मानते हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, धारणा, ध्यान के माध्यम से समाधि और समाधि के माध्यम से कैवल्य तक की पूरी यात्रा महर्षि पतंजलि ने अपने योग में और योग दर्शन में कराई है। और हम देखते हैं कि जैन दर्शन में योग को मुख्य रूप से ध्यान और समाधि से जोड़ के रखा है। उस ध्यान और समाधि के मध्य में हम देखें तो वो मोक्ष की योजना को योग कहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो साधना की जाती है उसे योग कहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति का उपाय जो है उसे योग कहते हैं। तो जैन दर्शन में रत्नत्रय को ही योग कहा गया है। वो काय, बांग, मनः, कर्म योग का एक सूत्र प्राप्त होता है तत्वार्थ सूत्र में। मन, वचन और काय के स्पंदन, प्रवृत्ति को रोकना योग है। वहां केवल हम परिभाषिक एक समानता, विशेषता देखें, वैशिष्ट देखें तो हम मनश्चित्त प्रवृत्ति जो बात कही गई है, जो योग की बात यहाँ महर्षि पतंजलि कर रहे हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वो चित्त की वृत्ति के निरोध को योग कह रहे हैं। और यहाँ आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं कि काय, बांग, मनः, कर्म योगा। व्यापकता देखिए आप कि मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और काय की प्रवृत्ति, इन तीनों प्रवृत्तियों को रोकना योग है। वो आश्रव के निरोध को शंबर कहते हैं, वो शंबर को भी योग कहते हैं क्योंकि शंबर से निर्जरा होती है कर्मों की और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और वो गुप्ति, समिति, धर्म और अनुप्रेक्षा और परिचय जयों और तथा चारित्र को
भी योग कहते हैं। 3 गुप्तियां, 5 समितियां, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, 22 परिसह, 5 प्रकार के चारित्र। इनकी जो पूरी साधना पद्धति है, उस साधना पद्धति को योग कहा गया है। और आगम ग्रंथों में हम देखते हैं तो उत्तराध्ययन में योग शब्द मिलता है, संयम समाधि का सूचक है। जोगवम, अजप्प योग शब्द मिलता है जो धर्म ध्यान का प्रतीक है। जोगवाहिता शब्द मिलता है जो भी समाधि के लिए गई। मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि जैन दर्शन में जो योग है, दुख कहो कम कहो बोही लाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनको संपत्ति बोधु मच्छम। ये जो वाक्य है, ये 6 वाक्य जो है, 6 भावनाएं कहें तो ये दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो, सुगति का गमन हो, समाधि की प्राप्ति हो, जिनगुण संपत्ति की प्राप्ति हो। तो ये योग के रूप में यहाँ हमें मुख्य विचारधारा में ये प्राप्त होता है योग। अब हम इस बात को और देखें गंभीरता से, क्योंकि जैन योग और पातंजल योग, देखिए वहां यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की बात की, धारणा ध्यान समाधि तक के 8 अंगों की बात की। तो वहीं आचार्य समंत भद्र ईसा की प्रथम द्वितीय शताब्दी के आचार्य हैं और बड़े ही नैयायिक हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने श्रवण धर्म के साथ उन्होंने श्रावक धर्म की चर्या का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने व्रतों को सर्वप्रथम यम और नियम की संज्ञा से संज्ञापित किया। अगर आपको ज्ञात हो कि ये यम और नियम की संज्ञा किसने संज्ञापित की, ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि यम नियम की को संज्ञापित करने वाले आचार्य हैं, तो लिखा आचार्य उमा स्वामी, आचार्य पतंजलि, आचार्य समंत भद्र, और एक आचार्य का नाम और मिल गया। तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न में इसको ध्यान में रखें कि यम नियम की संज्ञा से जिन्होंने संज्ञापित किया वो ऐसे प्रथम आचार्य समंत भद्र, ठीक है ना। स्थानांग सूत्र, कल्प सूत्र। अब देखिए हम यहाँ 8 अंगों के साथ जैन दर्शन में क्या मान्यताएं हैं। जैन दर्शन 8 पतंजलि के 8 अंगों को किस प्रकार से देखता है, जो योग के उन्होंने 8 अंग बताए हैं, उन 8 अंगों को किस प्रकार से वह देखता है। तो जैन दर्शन में स्थानांग सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र में ध्यान के लिए यहाँ देखिए यम नियम हो गया। अब हम आसन की चर्चा करते हैं तो वहां सुखासन की बात की गई है कि जो स्थिर सुखासनम, ये हम व्याख्या पहले के पूर्व के वीडियो में, पूर्व की क्लास में हम कर चुके हैं। आप पहले के वीडियो देख सकते हैं। आसन पर हमारे क्रम से हमने यम को समझाया, नियम को समझाया, आसन को समझाया, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि तक को हमने क्रमशः समझाया। तो यहाँ हम आसन की चर्चा कर रहे हैं और आसन की चर्चा कर रहे हैं तो आसन में हम देखते हैं कि उत्तराध्ययन सूत्र में ध्यान हेतु आसनों के अभ्यास के संकेत प्राप्त होते। आदि पुराण आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा तो देखा होगा, देखा नहीं होगा तो दर्शन तो किया होगा। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आदि पुराण का अध्ययन किया है? सर मैंने किया है, पर किया है। चलिए बहुत बढ़िया। ये आचार्य जिनसेन के द्वारा लिखित, सृजित, रचित पुराण है। तो वहां पर आचार्य जिनसेन महाराज आसन के विषय में वो आदि पुराण में लिखते हैं
कि जो आसन ध्यान का विरोध ना करे। आप समझ रहे हैं? जो आसन ध्यान का विरोध ना करे वह पर्यंक आसन या कार्योत्सर्ग आसन ध्यान के लिए उत्तम है। आपने जिन मूर्तियों को देखा होगा, जिन बिंबों को देखा होगा, वो कार्योत्सर्ग आसन में भी अधिकांश जिन बिंब मिलते हैं, प्राचीन काल के जिन, उनमें कार्योत्सर्ग आसन को प्रमुखता दी गई। फिर दूसरा आसन जो आगे चर्चा हम करेंगे कि जैन दर्शन में कार्योत्सर्ग मुद्रा सबसे प्रभावक मुद्रा है। कारण ये है कि हड़प्पा संस्कृति, सिंधु सभ्यता में, सिंधु घाटी की सभ्यता में जो मोहरे, सिक्के और आइकोनोग्राफी जो है, उसमें कार्योत्सर्ग मुद्रा का उल्लेख मिलता है। कार्योत्सर्ग मुद्रा योग की सबसे प्रसिद्ध मुद्रा है, स्थिर मुद्रा है, सुख को प्रदान करने वाली मुद्रा है। आसन के विषय में आचार्य सोमचंद्र ज्ञानार्णव में और आचार्य हेमचंद्र के योग शास्त्र में एक कथन मिलता है कि जिस जिस आसन का प्रयोग करने से मन स्थिर होता हो, वह आसन साधन रूप में प्रयोग करें। देखिए, वर्तमान की परिस्थितियां अलग अलग है। आज हमारे बैठने के तरीके बदल गए, बैठने के साधन बदल गए, और बैठने के तरीके और बैठने के साधन बदलने के कारण क्या हो रहा है, हमने स्थिर सुखासनम जो परिभाषा पतंजलि ने दी थी, उसमें से हमने सुख को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन स्थिरता को स्वीकार नहीं कर पा रहे। आपको व्हील चेयर चाहिए, रिवोल्विंग चेयर चाहिए, घूमने वाली चेयर चाहिए, आपके कमर को, पीठ को आराम हो, आपके मेरुदंड को सुख का अनुभव हो। सो हमने वैसे वैसे आसन बदल लिए, बना लिए। यद्यपि पतंजलि ने आसनों के विषय में कोई ऐसी विशेष चर्चा नहीं की, विशेष चर्चा वहां भी नहीं है, उनके परवर्ती आचार्यों ने उनकी चर्चा की। देखिए, संसार में 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में 84 लाख जीव है। उन जीवों के बैठने के जो तरीके हैं वही आसन है। गाय जिस आसन में बैठती है उसे गवासन कह दिया, शेर जिस आसन में बैठता है उसे सिंहासन कह दिया। तो इसी प्रकार से जब कक्कुट जिस आसन में बैठता है उसे कक्कुट आसन बोल दिया, भुजंग जिस आसन में बैठता है उसे भुजंगासन कह दिया। ये आसनों की चर्चा तो परवर्ती आचार्यों ने की, ना कि पतंजलि ने। तो यहाँ पर हम जो चर्चा समानता की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी विशेष चर्चा आसन के विषय में जैन दर्शन भी मौन हो जाता है। लेकिन 8वीं शताब्दी के बाद जो आसनों की बात आती है, यद्यपि उनको मुद्रा की अपेक्षा से कथन किया गया कायोत्सर्ग मुद्रा, ठीक है। तो जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आपकी चित्त में स्थिरता आए, ऐसे आसन पर बैठना चाहिए। ध्याता शारीरिक चंचलता को दूर कर स्थिरता लाने के प्रयोजन से योग से आसन का आश्रय लेता है, जो शरीर, मन और मस्तिष्क को संतुलित करता है। जो शरीर को स्थिर करे, मन को स्थिर करे और मस्तिष्क को स्थिर करे, संतुलित करे, वह आसन ही सर्वश्रेष्ठ है। और मोक्ष की प्राप्ति में जप, तप, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि के अभ्यास के लिए आसन सिद्धि पूर्व पीठिका में उपयोगी होता है, जिससे भूख, प्यास, सुख, दुख आदि द्वंद्वों की निवृत्ति हो सके। यह बात पतंजलि कहते हैं। जबकि जैन योग में योगी के लिए 22 परिचय और 12 तपों के साधन में आसन अंतर्भूत हो जाते। देखिए, 22 परिचयों के नाम आपको मालूम है? पिपासा, शीतोष्ण, दंस्म, सकनागन, नरति, स्त्री, चर्या, निसद्या, सय्या, क्रोश, बद, याचना, लाभ, रोग, तृण, स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, ज्ञान, दर्शनानि आदि जो सूत्र है, ये परिचय का है, ठीक है। ऐसे ही तप, अनशन, औमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, कायक क्लेश, बाह्य तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, विसुर, ध्यानान्योत्तरम,
ये जो सूत्र है, इन सूत्रों में 12 तपों में देखिए उसमें भी आसन की बात आ जाती है, तप की बात आ जाती है, अनशन में, औमोदरी में, वृत्ति परिसंख्यान में, क्योंकि जैसे कि शवासन की बात करें, सौ की अवस्था में जो सोते हैं वो शवासन कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन 12 तपों में और परिसजयों में जो आसन का विवरण है वो जैन दर्शन में पूरा समाहित हो जाता है, ठीक है ना। आपको ये विषय समझ में आ रहा है कि जैन दर्शन में और पतंजलि के आसन में, देखो वहां मौन है, पतंजलि आसन के विषय में कोई विशेष स्पष्ट निर्देश नहीं देते हैं, लेकिन परवर्ती आचार्यों ने बहुत प्रकार के आसनों की बात कर दी। वहां उनका केवल उद्देश्य मन और चित्त की स्थिरता, शरीर की चंचलता, मन की चंचलता को दूर करने के लिए, जिसमें आपको सुख का अनुभव हो रहा हो, ऐसी चर्चा उन्होंने वहां की है। अब हम देखते हैं कि ये आसन की समानता और विषमता की बात करें, आचार्य सुखचंद्र लिखते हैं, पर्यंक, अर्ध पर्यंक, वज्रम वीरासनम तथा सुखारविंद पूर्वे च कार्योत्सर्गश्च सम्मतः। ये श्लोक उन्होंने बताया है कि आचार्य सुखचंद्र, ये ज्ञानार्णव का श्लोक है। कौन से ग्रंथ का श्लोक है? ज्ञानार्णव ग्रंथ का। वह ज्ञानार्णव नामक ग्रंथ में लिखते हैं और कहते हैं कि पर्यंक, मर्ध पर्यंक, सुखचंद्र ने ज्ञानार्णव में कहा कि पर्यंकासन, पर कहा अर्ध पर्यंक, अर्ध पर्यंकासन, वज्रासन, वीरासन, पद्मासन तथा कार्योत्सर्ग आदि को ध्यान की सिद्धि के लिए अभिष्ट माना है। कि ध्यान की सिद्धि जो होती है, उस ध्यान की सिद्धि के लिए अभिष्ट माना गया। प्राणायाम, अब अगला अंग आता है प्राणायाम। क्या? प्राणायाम। तो प्राणायाम के विषय में प्राचीन जैन आगम साधना पद्धति में स्वतंत्र रूप से प्राणायाम को योग का अंग नहीं स्वीकारा गया है, परंतु परवर्ती जैन साहित्य में प्राणायाम की विस्तृत चर्चा शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से की गई है, चित्त की स्थिरता, अनुकूलता के प्रयोजन से नहीं। यहां पर प्राणायाम के लिए क्या कहा आचार्य पतंजलि? क्या कह रहे हैं कि श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। महर्षि पतंजलि चित्त के निरोध के लिए प्राण का निरोध आवश्यक मानते हैं, क्योंकि श्वास की प्रक्रिया की निरंतरता के कारण चित्त में चंचलता का अनुभव होता रहता है, और श्वासोच्छ्वास की गति में नियंत्रण और प्राणवायु के नियंत्रण व प्राणवायु की गति में विच्छेद होने से प्राणायाम की अवस्था निर्मित होती है। अब आप बताइए, जिसको श्वास की बीमारी है, दमा की बीमारी है, तो उसकी श्वास कभी आरोह से चलती है, कभी अवरोह से चलती है, तो इसे आप प्राणायाम कहेंगे क्या? बताइए। नहीं सर। जिसे श्वास की बीमारी है, दमा की बीमारी है, सांस जिसकी फूलती है, तो उसका श्वास का विच्छेद तो होता है। तो श्वास के विच्छेद होने से क्या हम इसे प्राणायाम कहेंगे? नहीं सर। नो सर, नो सर। नहीं कहेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बताया कि इसको प्राणायाम नहीं कह सकते, तो मैं मान भी लेता हूं, इसे प्राणायाम कह सकते हैं। नहीं नहीं कहते। अब आप देखिए जैन सिद्धांत क्या कहता है इस प्राणायाम के विषय में। ये हमें चर्चा, आज की हमारी पूरा विषय इसी पर आधारित है कि पतंजलि के 8 अंग और जैन दर्शन की दृष्टि, जैन योग क्या कहता है इन विषयों में। तो जैन योग में प्राणायाम को श्वासोच्छ्वास पूर्वक कायोत्सर्ग साधना में अंतर्भूत मान लिया गया है।
जब कायुसर्ग मुद्रा में, कायुसर्ग आसन में जब कोई साधक बैठता है तो वह स्वतः ही सरल पद्धति से क्या करता है, उसका स्वतः प्राणायाम इसमें अंतर्भूत कर लिया गया है। पूर्व के 14 पूर्व जो है, ऐसे 14 पूर्व के ज्ञान के धारक उत्कृष्ट योगी द्वारा महाप्राण ध्यान साधना में प्राणायाम का उल्लेख आचार्य भद्रबाहु जी के संदर्भ में प्राप्त होता है कि आचार्य भद्रबाहु जी ने महाप्राण ध्यान की साधना की थी, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। और दूसरी बात जो महर्षि पतंजलि यहाँ कहते हैं कि प्राणायाम 3 प्रकार का होता है, जिसमें रेचक, कुंभक, पूरक, ये जो प्राणायाम होता है, ये 3 प्रकार के भेद बताए गए हैं प्राणायाम के, कि पूरक, रेचक और कुंभक। तो परवर्ती आचार्यों ने कहा कि भाव बलों की निवृत्ति के लिए भाव प्राणायाम की चर्चा अवश्य मिलती है। वहां भाव प्राणायाम की बात की गई है, जिसके अंतर्गत बहिर्वृत्ति को रेचक, अंतःवृत्ति को पूरक तथा अंतःवृत्ति के स्तंभन को कुंभक कहा है। अब आप देख रहे हैं इसको, पूरे प्राणायाम को, यहाँ सांस उच्छ्वास के विच्छेद की बात नहीं की। कहीं कहीं ये भी कह दिया गया कि श्वास रोकने से मरण भी हो सकता है, क्योंकि सब श्वास को नहीं साध पाते, श्वास की साधना सब नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ये बात भी मान ली गई कि प्राणघातक भी हो सकता है, तो इसके इससे भी हो सकता है कि उसमें स्थान ना दिया गया हो, लेकिन मूलतः कायुसर्ग मुद्रा में ये अंतर्भूत हो जाता है। पतंजलि के, अब हम अगले अंग की बात करते हैं, प्रत्याहार की, कि पतंजलि ने प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक चारों अंग जैन साधना पद्धति में वर्णित कायोसर्ग, व्युत्सर्ग नामक तप में तथा ध्यान के अंतर्गत अंतर्भूत हो जाते हैं। प्रत्याहार भी क्या होता है, ध्यान के अंतर्गत अंतर्भूत हो जाता है। धारणा भी ध्यान के अंतर्गत ही अंतर्भूत हो जाती है, और ध्यान तो ध्यान है ही, और समाधि समाधि है। तो इन सब का अंतर्भूत जो है वह क्या हो जाता है, उसमें ही अंतर्भूति हो जाती है। और अंतर्भूति के लिए हम देखते हैं कि यहाँ जो बात कही गई कि जैसे कि हमने प्रत्याहार की बात करी, तो संवेदना वापस लेना, आशा वचन आदि वापस लेना, दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए मानसिक तैयारी होती है। इंद्रियों का अंतर्मुखी करना, महर्षि पतंजलि के अनुसार इंद्रियों चित्त की चंचलता में निमित्त होती हैं, तो इनको, इंद्रियों का विषय हटा करके एकाग्र चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना प्रत्याहार का। तो ध्यान में और कायुसर्ग मुद्रा में, जब आप कायुसर्ग मुद्रा में खड़े होते हैं तो क्या होता है, आपका प्रत्याहार हो गया। फिर आपने धारणा बनाई, तो आपका मन जो बाहर भटक रहा था, तो उस कायुसर्ग मुद्रा में स्थित होने के कारण आपका प्रत्याहार हो जाता है। धारणा का अर्थ ये है कि किसी वस्तु पर एकाग्रता, ये पतंजलि कह रहे हैं, अपने मन को बस में करना। तो कायुसर्ग मुद्रा क्या होती है, वो मन को बस में स्वतः ही अपने आप कर देती है। जब व्यक्ति कायुसर्ग मुद्रा में स्थित होता है तो, और कायुसर्ग मुद्रा में वीतरागी मुद्रा को देखने में भी आपका चित्त स्थिर हो जाता है। होता है कि नहीं होता चित्त स्थिर? वीतरागी यस। मुद्रा का दर्शन करने पर चित्त स्थिर हो जाता है, हमारी धारणा बन जाती है। किसी एक वस्तु या उसके एक क्षेत्र में अपने चित्त को स्थिर कर देना क्या है, धारणा। जब हम किसी एक क्षेत्र में हम स्थित हो सकते हैं, क्योंकि धारणा के विषय में हम लोग पूर्व में पहले से समझ चुके हैं। तो जो लोग रह गए हैं
वो लिंक पर जाकर के उस वीडियो से क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें धारणा के विषय में बहुत अच्छा बतलाया गया था और उसमें आपको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। फिर बात आती है ध्यान की। तो ध्यान है। उत्तम सहन निश्चय एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आदि जो सूत्र आए हैं, तो वह ध्यान जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना वाह स्थल विशेष पर केंद्रित करता है, सभी बाहरी वस्तुओं से दिमाग खींचने और उसे एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करता है, उस पर ध्यान लगाता है, तो वह क्या है? चिद्रूप ध्यान है। चित्त का ध्यान, चित्रूप का ध्यान करना। ये चारों अंग जैन साधना पद्धति के कायोत्सर्ग नामक तप में तथा ध्यान नामक तप में क्या होता है? प्रायश्चित विनय वैयावृत स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्योत्तरम। तो ध्यान, व्युत्सर्ग और स्वाध्याय में क्या होता है? ये प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की स्थिति बन जाती है। समाधि क्या है? तो ध्यान की उच्च अवस्था को समाधि कहा गया है। जब व्यक्ति ध्यान की उच्च अवस्था में स्थित होता है, तब वह एक समाधि की स्थिति में होता है। समाधि में व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ता है। अपनी आत्मा से जुड़ना, ब्राह्मण को समझना अर्थात शुद्ध चेतना को समझता है और उसे ईश्वर का प्रणिधान करता है, ईश्वर का एहसास उसे होता है, वह समाधि की स्थिति होती है। जबकि जैन दर्शन में कहा गया कि उपसर्गे दुर्विक्षे जरसी रूजायाम च निह प्रतिकारे, वो संलेखना के लिए कहा गया कि जब उपसर्ग हो रहा हो, दुर्भिक्ष फैल गया हो, बहुत असाध्य रोग हो गया हो, काया जीर्ण शीर्ण होने लग गई हो, अथवा अब जीने की कोई भी अब उम्मीद नहीं बाकी बची हो, असाध्य रोग हो गया हो, महामारी फैल गई हो, तब उस स्थिति में कहना चाहिए आपातकाल में आपको, जीव को, जीवात्मा को समाधि धारण करना चाहिए। ऐसा उपदेश आचार्य समंत भद्र रत्नकंड ग्रंथ के अंतर्गत करते हैं। अब हम देखें, इसमें 5 भूमियों की चर्चा की गई थी। कितनी? योग बिंदु नामक जो कि 5 भूमियां हमने बताई थी आपको कि 5 भूमियां कौन कौन सी हैं, ये आपको मालूम है। योग दर्शन के अंतर्गत 5 भूमियां। तो इसमें देखो, हमने आपको बताया था कि चित्त, विक्षिप्त, मूढ़ आदि जो निरुद्ध आदि जो भूमियां हैं, ये 5 भूमियां हैं। क्या है? 5 भूमियां। 5 वृत्ति बताई थी, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। फिर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश। क्या? 5 क्लेश, ठीक है। तथा 5 भूमियों की जो बात की गई, तो उन 5 भूमियों के विषय में योग बिंदु नामक ग्रंथ में आचार्य हरिभद्र महाराज लिखते हैं कि ये 5 भूमियां जैन दर्शन के लिए इन्होंने नई 5 भूमियों का सृजन किया और बताया कि वो सारी भूमियां कहाँ एकत्रित हो जाएंगी और उसमें समाहित हो जाएंगी। अध्यात्म, भावना, ध्यान, क्षमता और वृत्ति संक्षय। पतंजल योग सूत्र के संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि को अपने में समाविष्ट किए हुए है ये। अब संप्रज्ञात अवस्था और असंप्रज्ञात, एक सबीज समाधि, एक निर्बीज समाधि है। सबीज समाधि से तात्पर्य ये है जहां संप्रज्ञात, जहां पर असंप्रज्ञात और संप्रज्ञात। संप्रज्ञा निरंतर बराबरी से प्रज्ञा की अपेक्षा रखता है और असंप्रज्ञा में वह प्रज्ञा होते हुए भी प्रज्ञा के प्रति उसे लगाव की भाव नहीं होता। एक सबीज है, एक संसार से में वह लगी हुई है, संसार की रिद्धि सिद्धियों को वह एकत्रित कर रही है। और एक समाधि ये है जो संसार की रिद्धि सिद्धियों के बीच में रहते हुए भी वह स्वयं सिद्ध की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। एक सबीज समाधि है, एक निर्बीज समाधि है।
ये बात हमने योग दर्शन के अंतर्गत आपको बतलाई थी। तथा इनके भी भेद किए गए, विचारानुगत, वितर्कानुगत, अस्मितानुगत आदि विचार भेद किए गए थे। ठीक है, अस्मिता के भी फिर भेद प्रभेद हुए। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि के योग के 8 अंगों की अभिव्यक्ति के लिए आचार्य हरिभद्र के, ये आप लोग भी इन ग्रंथों को देखें जरूर, एक बार आप लोग इन ग्रंथों का दर्शन जरूर करें, क्योंकि इन ग्रंथों को देखने से, इन ग्रंथों को देखने मात्र से तात्पर्य ये नहीं है जैसे किसी व्यक्ति से, किसी पिता ने अपने बेटे से कहा कि जाओ बैल के लिए पानी दिखा लाओ। क्या बोला? बैल के लिए पानी दिखा दो। अब बेटा अगर बुद्धिमान होगा तो वह क्या करेगा, और दुर्बुद्धि होगा तो क्या करेगा? जैसे कहा कि बैल को पानी दिखा लाओ, तो वह क्या करेगा? जो दुर्बुद्धि होगा वो क्या कहेगा? पिता से कह देगा कि हाँ पानी दिखा लाए। अब बैल को तो प्यास लगी थी, वो फिर से पानी, सब शाम को पिता पानी रखता है तो बेटे से पूछता है पिता कि क्यों बेटे भाई, तुमने बैल को पानी दिखाया था क्या? तो बोले हाँ। तो दिखाया था कि पिलाया था पानी? बोले आपने बोला था कि बैल को पानी दिखा लाओ, तो मैं नदी तक ले गया और दिखा दिया पानी मैंने उसको। आपने ये थोड़ा ना बोला था कि पानी पिला देना उसको। तो बुद्धि की बात है, मैं इसी प्रकार से कह रहा हूँ कि इन ग्रंथों को देखना चाहिए। तो अब ऐसा ना करना आप लोग कि वो सद्बुद्धि बालक की भांति कार्य करना कि वो पानी को दिखा भी लाया और पिला भी लाया। तो आप लोग ग्रंथ को भी देख लेना और ग्रंथ को पढ़ना भी है। इससे कौन आपका, कौन से ग्रंथ है? मैं बता रहा हूं नाम आपको, एक आचार्य हरिभद्र को सर्च करना आप इंटरनेट पर, उसमें सारे ग्रंथ उनके योग के खुल जाएंगे। योग दृष्टि समुच्चय है, योग बिंदु है, योग शास्त्र है। तो ये ग्रंथ जो है ये इनकी बहुत बड़ी परंपरा है। मैं अभी इसके बाद उसी विषय पर आने वाला हूँ, कौन कौन से ग्रंथ है, वो ग्रंथ की परंपरा क्या है। तो महर्षि पतंजलि के योग के 8 अंगों की अभिव्यक्ति के लिए आचार्य हरिभद्र के योग दृष्टि समुच्चय नामक ग्रंथ में योग की इन्होंने भी 8 दृष्टियां बता दी। वहां 8 अंगों की बात करी और यहाँ योग दृष्टि में आचार्य हरिभद्र ने 8 दृष्टियां दे दी। एक मित्रा दृष्टि जो नियम, यम के लिए काम करती है, तारा दृष्टि और नियम, बला दृष्टि आसन, दीपा दृष्टि प्राणायाम। इस प्रकार से क्रमशः आप 8 अंगों को इनमें देख लीजिएगा। वित्रा दृष्टि, तारा दृष्टि, बला दृष्टि, दीपा दृष्टि, स्थिरा दृष्टि, कांता दृष्टि, प्रभा दृष्टि और परादृष्टि आदि 8 दृष्टियों से, ये परादृष्टि समाधि के लिए प्रयुक्त की है, से पतंजलि के अष्टांगिक योग का तुलनात्मक अध्ययन स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किया है। ये ग्रंथ आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, जो भी योग के प्रेमी हैं। और इन पर शोध कार्य भी हो सकता है कि आचार्य हरिभद्र के जो योग के ग्रंथ हैं इन पर शोध कार्य हो सकता है। ये 8वीं शताब्दी के आचार्य हैं। अब हम देखें मुख्य रूप से कि पातंजल एवं जैन दोनों परंपराओं के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्मभूमि एवं मनुष्य योनि में उत्पन्न होना अनिवार्य है। कर्मभूमि में जन्म लेना अनिवार्य है और उसमें भी मनुष्य योनि में जन्म लेना अनिवार्य है। जहां पातंजल योग सूत्र में स्पष्ट रूप से योग साधना को सभी मनुष्यों का धर्म स्वीकार किया गया है, वहां जैन परंपरा भी जैन सिद्धांत और उसकी साधना को सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से उपयोगी घोषित करती है। परंतु वहां मोक्ष की प्राप्ति का अधिकार केवल भव्य जीव को देती है। वो किसको देती है? भव्य जीव को। अब इतने सारे लोग हैं, इतने सारे जीव हैं, जीवों की विविधता है, लेकिन उसमें भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवत्व आदि जो भाव हैं, परिणाम है, उनमें से भव्यत्व को, भव्य जीव को ही
मोक्ष प्राप्ति का अधिकार घोषित किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि मोक्ष का अधिकारी कौन है। तो कहा भव्यो मोक्षाधिकारः, भव्य के लिए मोक्ष का अधिकार है, अभव्य जीवों को नहीं। वस्तुतः जैन परंपरा में भव्यत्व और अभव्यत्व की कल्पना मनुष्य की स्वाभाविक योग्यता को देखकर ही की गई है। अब आप देखिए जैन योग की व्यापकता। जैन परंपरा का योग समग्रता को लेकर के चल रहा है। कैसे? इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, रत्नत्रय गुणात्मकता इसमें है, क्योंकि उसने रत्नत्रय को योग कहा। मन वचन काय की निष्पन्नता को योग कहा, इच्छा निरोध तपा कहा और तप को योग कहा, ध्यान धीयता को योग कहा, कर्माश्रय और निरोधता सम्वर को योग कहा, कर्म निर्जरत्व को योग कहा। आदि गुणों में मोक्ष की योजना, क्योंकि वहां कहा था पूर्व में कि मोक्षेण योजनात् योगः, मोक्ष की योजना के लिए किया गया प्रयास, प्रयत्न, पुरुषार्थ, श्रम, परिश्रम, ये सब क्या है? योग है। और संयोग को लेकर ध्याता के रत्नत्रय की सहायक अवांतर क्रिया रूप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, योग सिद्धि के बाह्य साधनों को अंतर्भूत करता हुआ ध्याता के मोक्ष का साक्षात साधन के रूप में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को प्रमुखता से स्वीकार करता है। ये मुख्य रूप से यहां पर ये बात की गई है कि ये जैन योग और महर्षि पतंजलि का योग, पतंजलि का योग, जो मुख्य रूप से यहाँ पर हम देखते हैं कि जैन योग में और महर्षि पतंजलि के योग में क्या समानता है। तो आज हमने इस बात को जाना कि जैन योग और महर्षि पतंजलि के योग में क्या क्या समानताएं थी। उनके 8 अंगों का तुलनात्मक अध्ययन हमने जैन योग के माध्यम से किया। मुझे आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये विषयगत हुआ होगा और जिन्हें समझ में ना आया हो वह मेरे से प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपनी जिज्ञासा का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी को इस जो हमें आभासी पटल पर जितने लोग दिखाई दे रहे हैं और मुझे आभासित हो रहे हैं, उनमें से किसी को कोई जिज्ञासा हो तो वह प्रश्न कर सकता है कि जैन योग और पतंजल योग में क्या विशेषताएं हैं। ये आपको समझ में आ गई? कोई एक व्यक्ति बताए विशेषताएं क्या है। कल्पना जी, रेखा जी। सर मेरा ये प्रश्न है कि क्या योग दर्शन का जो योग है उसमें समग्रता है क्या उतनी? देखिए और मैंने कुछ आपको अंतिम अंतिम वाक्य में मैंने आपको क्या बताया कि इसमें रचनात्मक क्या है, गुणात्मकता है, सारे अंगों को समेटे हुए हैं। तो आप खुद बताइए, निर्णय कर लीजिएगा कि व्यापक कौन है। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न था आपका। दर्शन में 3 बात ये मुख्य है: सम्यक दर्शन, ज्ञान, चार प्राणी, मोक्ष मार्ग। ये मोक्ष की प्राप्ति के उपाय, इनके अलावा और जितने भी हैं ये तो जो बाह्य हो गए, मन वचन काय की क्रिया है, शरीर की क्रिया है। और आत्मा संबंधी तो रत्नात्रय भावना और उन सबसे जुड़ी माने निश्चय से तप में या समिति में या धर्म में या अनुप्रेक्षा में, सब में अपनो परिणाम देखो तो परिणामों की उज्जवलता पवित्रता ही से ये मोक्ष तो। बहुत बढ़िया सरोज जी, आपने बहुत अच्छा बतलाया और आपने इस विषय को समझा है, हृदयंगत किया है कि रत्नत्रय मैंने प्रथम में ही यहीं से बात प्रारंभ की थी कि मोक्षेण योजनात् योगः, मोक्ष की योजना जहां की जाती है, मोक्ष प्राप्ति की योजना की जाती है, तो शायद तत्वार सूत्रकार ने भी मोक्ष की योजना ही की है कि सबसे पहले उन्होंने इसलिए उपादेयता को समझा होगा कि मैं खुद योगी हूँ और मुझे मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो मोक्ष से ही यात्रा प्रारंभ की जाए।
तो मोक्ष की योजना उन्होंने की, और ये तो इन्होंने बहुत पहले की थी, ईसा की प्रथम शताब्दी में उन्होंने ये की, ठीक है ना। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, तत्वार सूत्रकार ने, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये सूत्र उन्होंने प्रदान किया। फिर उसके अवान्तर भाव परिणाम, फिर तत्वों के अंदर इन्होंने संवर की, निर्जरा की और मोक्ष की बात करी। फिर आगे चल करके उसको और खोला कि मिथ्या दर्शनावृति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवा, वो बंध के कारण भी उसमें भी योग का वर्णन वहां किया। आश्रव निरोधा संग्रह सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र, ये बात उन्होंने वहां योग के रूप में वहां स्वीकार की, क्योंकि अवान्तर भेद है। और कोई महानुभाव दिव्य प्रज्ञा का धनी? सर ये कह रही हूँ कि जो योग दर्शन का योग है, जिसमें योग के 8 अंग लिए गए हैं, और वो मतलब विशेष रूप से योग दर्शन का योग ही अभी सामान्य रूप से हमारे जीवन में प्रचलित देखा जाता है, और पतंजलि योग बहुत ज्यादा मतलब विश्व प्रसिद्ध या फेमस है। जैन योग का उतना नाम नहीं आता है एक्चुअल में। देखिए मैं आपको बताऊं, नाम आए या ना आए, मूल में सुनिए, मूल में कल्याण मुख्य है। जैन योग में कल्याण की प्रधानता है, वो स्वयं योग में जीते। योग का व्याख्यान कर देना, योग को लिपिबद्ध कर देना एक अलग प्रसंग है, और योग में जीवन जीना एक अलग प्रसंग है, योग ठीक है। सर में अब दूसरी बात, नहीं की। वर्तमान की जो अभी योग की जो अभी आप आपको हम परंपरा अगले सेशन में बताएंगे, मतलब अगली कक्षा में हम आपको बताएंगे, उससे आपके ये सारे प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का समाधान स्वतः आपको मिल जाएगा कि जैन योग की परंपरा कितनी समृद्धशाली है। उससे आपको पता चलेगा, आधुनिक परंपरा का भी ज्ञान आपको होगा, ठीक है ना। रही बात सिद्धि और प्रसिद्धि की, आपने पूरा सुना। क्या मतलब मैं योग को जो ले रही थी ना, कि चलो योग इस तरीके से प्रचलित है, लेकिन योग दर्शन का योग उतना सूक्ष्मता से या गहराई से नहीं गया, उसमें बाह्य योग को विशेष महत्व दिया गया है, जबकि जैन दर्शन की योग में अंतरंगता को बहुत अधिक प्रधानता दी गई, और इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। वही वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें आंतरिक योग की बात की गई है, और इसमें आंतरिक शोध किया गया है, ठीक है ना। तो वो बाह्यकरण की शुद्धि की बात करते हैं, और जैन योग अंतःकरण की शुद्धि की बात करता है। गंगा नदी का नीर निर्मल वाह मल धोवे सदा, अंतर मलों के छालने को नीर से पूजू मुदा, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रास को गंध भरा। ये जो वाक्य है, ये पंक्तियां हैं, ये कहीं ना कहीं योग की ओर ले जाती है, ठीक है ना। चलिए साहब, और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं, समय सीमा समाप्त होने वाली है। पतंजलि का योग तो सिद्धांत है, पर हमारा तो प्रायोगिक है। जैन मैं दर्शन वही का कह रहा हूँ, मैंने प्रयोग करके सरोज जी, मैंने पहले ये बात कही थी कि जैन दर्शन का योग जो है वो स्वयं योगमय है। प्रयोग वो करके अवस्था प्राप्त करा है, सुख हाथ प्राप्त करा है। कंकन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, ठीक है ना। ये वही कहावत है। तो कुछ कहावतें ऐसी होती हैं कि गूंगे का गुण है, किसी को अनुभव किया जा सकता है और किसी को जिया जा सकता है, बस अंतर यही मात्र है। तो मैं मानता हूं आप लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान करने में मैं सफल रहा होऊंगा, ये मैं आशा करता हूं आप लोगों से। और अगली कक्षा में हम जानेंगे जैन योग का साहित्य और उसकी परंपरा, इस विषय पर हम परिचर्चा करेंगे कि जैन योग में कौन कौन सा साहित्य रचा गया, किस युग में, किस काल में कौन कौन से आचार्य हुए, और आचार्यों की परंपरा में योग के कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों में क्या क्या वर्णन विशेष उसमें किया गया है। इस विषय को हम अगली कक्षा में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार सबके लिए। जय सर कल जय सैटरडे की मंडे रहेगी। मैं आपको मैसेज के माध्यम से बता दूंगा ग्रुप पर, ठीक है जी। सबके लिए धन्यवाद। कल शनिवार को रहेगी क्लास।